हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि क्या 31 तारीख से एएनएम के एग्ज़ाम होंगे, क्या 31 तारीख से जीएनएम के एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्या 31 तारीख से बीएससी नर्सिंग के भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो चलिए मैं फाइनली आज की वीडियो में आपके सारे जितने भी कमेंट थे उनके जवाब दे दूँगी। तो देखिए, एक रिवाइज टाइम टेबल आया था जैसा कि आप सभी लोगों को पता था। तो उसमें क्या है, बोला गया था कि आपके एग्ज़ाम है जो 31 अगस्त से होंगे। ठीक है। अब डाउट ये है कि जो 31 अगस्त से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो अब कुछ स्टूडेंट का तो रिज़ल्ट ही नहीं आया है। ठीक है। और कुछ कॉलेज अभी डेफिसिट में डली हैं और कुछ कॉलेज में स्टे लगा हुआ है। ठीक है। तो इन कॉलेज का क्या होगा? ठीक है, इन कॉलेज के स्टूडेंट क्या करेंगे? जो ग्वालियर और चंबल संभाग की जितनी भी कॉलेज हैं, वो 56 कॉलेज हैं। ठीक है, उनमें क्या है, टोटली स्टे लगा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट जब उन्हें, ठीक है, सुटेबल में ट्रांसफ़र करेगा तब उनके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, क्या 31 से एग्ज़ाम हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 24 को, ये 24 को हेयरिंग है वैसे तो, अगर 24 को नहीं होगी तो 25 को तो कंफर्म है। 25 को हेयरिंग है, 25 को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे आज हेयरिंग थी 24 को, अगर 24 को नहीं हुई तो 25 को तो कंफर्म है। अब देखो क्या होता है। वैसे तो ज़्यादातर कंफर्म ही बोला जा रहा है कि 2 से 5 साल के लंबे इंतज़ार के बाद जीएनएम और एएनएम की परीक्षाएं 31 से होंगी। लेकिन मेरे को ये भी लग रहा है कि जब टाइम टेबल अभी आया नहीं है, ठीक है, और जो स्टे लगा हुआ है उन कॉलेजेस के स्टूडेंट का क्या होगा? फिर ऐसा लगता है कि 31 से भी एग्ज़ाम ना हो। लेकिन आप तैयारी करो, 31 से एग्ज़ाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 7 से 12 सितंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे प्रैक्टिकल ये। और देखिए यहाँ पे जानिए किस दिन कौन सा पेपर है। तो देखिए जैसा कि आपको टाइम टेबल में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से बता दूंगी। देखिए काउंसिल द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार परीक्षाएं हैं वो 2 पालियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे में आयोजित होंगे। जीएनएम प्रथम वर्ष यानी सत्र 24-25 और तृतीय वर्ष सत्र 21-22 की परीक्षाएं सुबह की पारी में होंगी। ठीक है। और जबकि जीएनएम द्वितीय वर्ष यानी सत्र 22-23 के पेपर दोपहर की, ठीक है, शिफ्ट में रखे जाएंगे। इसी तरह एएनएम प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से और एएनएम द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 9 बजे से होंगी। तो इस तरीके से आपकी शिफ्टिंग वाइज एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, यही बोला गया है मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्राओं का लंबा इंतजार आखिरकार ख़त्म हो गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यहाँ पर जो एमपीएनआरसी भोपाल ने सत्रों की लेट, ठीक है, लतीफ़ी से जूझ रहे छात्रों के लिए जीएनएम और एएनएम की मुख्य व पूरक परीक्षाओं की संशोधित समय सारणी यानी रिवाइज टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो सप्लीमेंट्री के भी होंगे और मेन एग्ज़ाम भी होंगे। ठीक है। तो 3 साल के लंबे इंतज़ार के बाद होने जा रही हैं परीक्षाएं 31 अगस्त 2026 से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेंगी। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि थ्योरी परीक्षाओं के तुरंत बाद 7 सितंबर से 12 सितंबर 2026 के बीच आपके प्रैक्टिकल भी आयोजित कर दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है, बिना यूनिफॉर्म के केंद्र पर नहीं मिलेगा प्रवेश। तो यहाँ पे बताया है कि जिस भी कॉलेज से हैं आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। ठीक है। एडमिट कार्ड और रोल नंबर का मिलान अनिवार्य किया गया है। ये सब होता है मोबाइल, स्मार्ट वॉच या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको लाने से सख्त पाबंदी है, जैसा कि पहले से ऑलरेडी होता है। नकल करते वक्त अगर आप नकल में पकड़े जाने पर केंद्र अधीक्षक तुरंत, ठीक है, यूएफएम फॉर्म भरकर कार्रवाई करेंगे, इसलिए नकल मकल कुछ नहीं ले जाना है। ठीक है। नकल रोकने परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेगा। ठीक है, यानी कि जो टीम रहती है वो चेकिंग करने आएगी आपको। नर्सिंग काउंसिल की परीक्षाओं में नकल के आरोपों को
देखते हुए इस बार परीक्षा की निगरानी व्यवस्था खत्म की जाएगी। यानी इस साल क्या है, उन्होंने बोला गया है कि नकल के लिए उनकी पूरी टीम चेकिंग के लिए रहेगी। तो ये गलती मत करना कि नकल ले जाओ और आपको पूरी आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पगला गई है एमपीएनआरसी की जो टीम, ठीक है। और आपकी एक गलती पे ये लोग बहुत सारी गलतियां निकाल देंगे। ये अपनी गलती तो मानते नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगी कि भाई नकल मकल मत ले जाना, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब मेन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 31 से एग्ज़ाम हो गए तो उन स्टूडेंट का क्या रहेगा जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो मेरे को भी यही लग रहा है कि ये कर क्या रहा है। 7 दिन 10 दिन बाद फिर से टाइम टेबल रिलीज कर देता है, फिर से कर देता है। पहले ये सारी कॉलेजों को सही कर दे, ठीक कर दे, बच्चों को ट्रांसफ़र कर दे, सूटेबल में शिफ्ट करवा दे भाई, उसके बाद ये टाइम टेबल रिलीज करे। समझ नहीं आता कि ये क्या करेगा, जान लेके छोड़ेगा शायद इसके उसूलों से, ठीक है। मैं ऐसे बिना कुछ ऑफिशियल अपडेट के मैं आपको कुछ नहीं कह सकती कि 31 से कंफर्म है कि होंगी या 31 से नहीं भी होंगी। तो देखिए, उनकी तरफ से तो बोला गया है कि कंफर्म 31 से होंगी, लेकिन सारे स्टूडेंट का समाधान नहीं हो रहा है। तो सारे स्टूडेंट हड़ताल लगाए हुए हैं, तो कैसे पॉसिबल है। अब जो स्टूडेंट सूटेबल कॉलेज के हैं उन्हें तो ये लग रहा है कि हो जाए तो ठीक है। अब जो स्टूडेंट बेचारे स्टे लगे हैं उन कॉलेज से हैं या छप्पन कॉलेज से हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ना हो तो ठीक है। और डेफिनेटली यार, ना हो तो ही ठीक है, 31 से सारे स्टूडेंट के एक साथ हों तो ठीक है। नहीं तो बेचारे ग्वालियर संभाग के जितने भी स्टूडेंट हैं वो छिक गए तो क्या होगा, वो छिक ही जाएंगे, ठीक है। उनकी ज़िंदगी ख़राब, फ्यूचर ख़राब और मरने लगेंगे। देख लेना, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी, मरना किसी को नहीं है भाई, लड़ो, इन साली भ्रष्ट अधिकारियों को हटवाओ, इस सरकार को ही बदल दो, इनको भी इनकी औकात दिखनी चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ, चाहे लाडली बहना से लाडली भैया योजना भी चला दे, ये सारा मोहन सोहन, मैं तो एक वोट ना दूँ, फैमिली को भी मत देने कि इस तरीके से बच्चों को इन लोगों ने प्रताड़ित कर दिया है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरीके से। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चा फिजिकली रूप से, भाई जो उसका मेंटल स्टेटस है ना, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। उसके बाद शारीरिक रूप से तो जब व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होगा तो फिजिकली तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। और सोशली किस तरीके से, भाई सोसाइटी में घर परिवार फैमिली रिश्तेदार पूछते हैं हो गया, तो भाई सबसे मुश्किल होता है अभी नहीं हुआ, क्या कर रहे हो अभी तक। सारे जिन्हें तो पता नहीं है कि एग्ज़ाम हो नहीं रहे या जी फेल हो रहे हैं, सारे कुछ तो ये सोचते हैं ये सारे फेल हो रहे हैं इसलिए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उन्हें कौन समझाए कि क्या घोटाला चल रहा है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, उन्हें तो यही लगता है कि सारा फेल होते हैं, होते जा रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, अभी तक 6 साल हो गए हैं, सारे शादी ब्याह पार्टी सब कॉलेज में हो गए, सारे स्टूडेंट बच्चे, कुछ लोगों के तो बेचारों के बच्चे स्कूल तक जाने लगे 6 साल में, अभी तक इनके ये कंप्लीट नहीं करवा पाए। घर के कब तक इंतज़ार करेंगे भाई, शादी करेंगे वो। और अभी तक जॉब ले लेते सारे स्टूडेंट, नहीं जिनने पढ़ा है, देखिए सारों की तो जॉब नहीं लगेगी गवर्नमेंट, लेकिन जिसने मेहनत की है वो डेफिनेटली अभी तक जॉब ले लेता। और यूपी से जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 4 साल में कंप्लीट करके, और जिन्होंने भाई जीएनएम किया है उनने 5 साल में उनका पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट हो जाता, उसके बाद वो भी आज एग्ज़ाम दे पाते, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसी निकल रही हैं, तो अब सबसे नहीं होते और पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हुई, पढ़ाई छूटी। देखिए, रेगुलर पढ़ाई हो तो सही रहता है, अब बीच में गैप लग जाए और ये सारी चीज़ें, तो वो पढ़ाई नहीं रहती, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट वैसा एग्ज़ाम और वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा, जैसा उनके लगातार पेपर होते तो वैसा उनका परसेंटेज बनता, अब नहीं आएगा ऐसा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे बीच में पढ़ते ही नहीं है। जब एग्ज़ाम होते हैं लगातार तो पढ़ाई होती है, ठीक है। जब एग्ज़ाम नहीं होते तो नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी आप लोग पढ़ते रहो, उनका तो कहना यही है कि 31 से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। एएनएम जीएनएम सभी के, बीएससी नर्सिंग का तो कुछ कह नहीं सकते।
अब उनका आएगा, समझ नहीं आ रहा क्या करेगा ये, क्या ना करेगा। तो बाकी कोई सवाल है, डाउट है, पूछ लेना। यही कमेंट थे ज़्यादातर कि एएनएम के एग्ज़ाम होंगे, जीएनएम के एग्ज़ाम होंगे। एएनएम का कमेंट था कि एएनएम वालों को तो वैसे ही फंसा दिया है। हाँ, ये है कि एएनएम वाले तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के संग में घिसट रहे हैं। ठीक है, तो घिसटते ही रहोगे भाई आप, क्योंकि एग्ज़ाम तो वो सभी के साथ में करवाएगा। ठीक है, और रिजल्ट का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों ने स्टूडेंट की जो कॉपी हैं क्या फेंक दी हैं या फिर भाई किसी कोने में घुसा दी हैं जिससे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जीएनएम वालों के बेचारे के 21 और 22 वाले बैच के दिसंबर, ठीक है, 2024 में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, और दिसंबर 2000, ठीक है, 26 आने वाला है, 2 साल हो गए एग्ज़ाम नहीं करवा पाए कंडक्ट अभी तक। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है साले क्या कर रहे हैं। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ो, 31 से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बाकी 24 को हेयरिंग थी वैसे तो, लेकिन अगर 24 को नहीं हुई तो 25 अगस्त को कन्फर्म है। इसके बाद ही पता चलेगा किन कॉलेज का एग्ज़ाम हो रहा है किन का नहीं। भाई मैं तो यही कहती हूँ सारे की खुशी खुशी अपडेट आए कि सब बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो ठीक है। नहीं, बेचारे जो स्टूडेंट ग्वालियर चंबल संभाग के हैं वो क्या करेंगे, उनकी थोड़ी गलती है, सिस्टम की गलती की वजह से भाई स्टूडेंट को ये सब करना पड़ रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि साले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो सड़क पे, और जो सारे पिछवाड़ा दिखा के नृत्य करते हैं उनको साला अवार्ड दिया जाता है। स्टूडेंट क्या करें क्या ना करें। ये अनपढ़ जब सरकार जुट जाती है ना तो यही होता है, सारे के सारे अनपढ़ बैठे हैं, इन्हें तो गालियाँ देने का मन करता है बहुत सारी। इन्हें तो गालियाँ दो, सारे के सारे हटा दो। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट मर रहे हैं या जी रहे हैं। आम आदमी का इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नर्सिंग फील्ड में, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाज़ार के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी फैमिली से कुछ स्टूडेंट होते हैं तो वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो बेचारे गांव से, वो तो प्रोटेस्ट में जा ही नहीं पा रहे। भाई हर एक स्टूडेंट के पास इतना अलाउ नहीं होता है कि वो हर जगह प्रोटेस्ट हो और चला जाए। ठीक है, खासकर लड़कियों के लिए, और लड़कियां इस फील्ड में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मोस्टली बॉयज़ कम होते हैं। लेकिन कौन समझाए गवर्नमेंट को, कौन ना समझाए। इनके मुंह में थपाला मारो साले को, हटाए दो साली सरकार को इस बार तो। मैं तो ये कह रही हूँ किसी भी हाथी को, किसी को भी चिन्ह को वोट दो, पर साले हाथ और ये फूल को तो बिल्कुल मत दो। मिली भगत है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसी को भी दो, तीसरे पर्सन को, अंट संट किसी को भी दे दो, पर इन लोगों को मत दो। साले इसकी बुराई करते रहेंगे, उसकी बुराई करते रहेंगे, इसी में बिधे रहते हैं। साले इस योजना को चलाएंगे, उस योजना को चलाएंगे, फालतू की काम की चीज़ कुछ करना नहीं है। अब जो मोहन है साले, वो क्या कर रहे हैं, बस लाडली बहना को राखी के पैसे डालने में लगे हैं। इधर स्टूडेंट सड़क पे बैठे हैं, उनके सीएम हाउस के बाहर बैठे हैं, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही है। साला क्या है, ये अनपढ़ सरकार है, अनपढ़ नेता हैं, इसलिए भाई 250 रुपये में लगे हैं। 250 रुपये मिल रहे हैं राखी के, उसी में खुश हैं साले। 250 रुपये देख रहे हो कि महंगाई देखो जरा, किसानों की खेती देखो जरा। इन्हें तो बस मुफ्त के पैसे 2 रुपये दो ना तो बिक जाते हैं। क्या ही है, क्या ही, सोचो जरा, सोचो समझो। जब तक अनपढ़ रहोगे तो आपका यूज करेंगे वो। सरकार चाहती ही है भाजपा की आप अनपढ़ रहो, तो उनके उसूलों पे चलो। ठीक है, आलतू फालतू कोई भी योजना चलाएंगे वो, क्योंकि आपको उन्हें खरीदना है और आप खरीद जाओगे। ठीक है, तो मैं तो सब स्टूडेंट से कहूँगी, इस बार मैं तो एक भी वोट नहीं दूंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, क्योंकि ये दोनों मिली भगत हैं। कोई तीसरी पार्टी को वोट दो, चाहे किसी को भी दो, मैं तो ये कहती हूँ।
अपना मतदान ज़रूर करो, लेकिन इन सालों दो पार्टियों को बिल्कुल मत करो। इनके नेता इधर उधर उछलते रहते हैं, कभी कोई बीजेपी में घुस गया, कोई कांग्रेस में घुस गया। इन सालों को कोई नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे देश में, कुछ नहीं है। इन्हें तो फालतू की चीज़ें चलाना है, फालतू की चीज़ें करना है, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है एजुकेशन से, क्योंकि खुद अनपढ़ हैं। जिन्हें अनपढ़ हैं तो इन्हें क्या ही महत्व होगा एजुकेशन क्या होती है। सालों के एग्ज़ाम होना चाहिए सत्ता में बैठने के लिए, जब सवाल पड़ेगा, जब समझ आएगा कि एग्ज़ाम क्या होता है, एक एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, क्या क्या त्यागता है, घर परिवार छोड़ता है, माँ बाप का जितना पैसा होता है वो लग जाता है। लाखों पैसे खर्च करो डिग्रियों में और बच्चे बेचारे फिर भी सड़क पे बैठे हैं, क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है ऐसी डिग्रियों का? आरती उतारने के लिए थोड़ी करेंगे, जब ओवर एज हो जाएगी। साले एग्ज़ाम में तुम्हें अभी वैकेंसी निकालेंगे, लिख देंगे इसकी ओवर एज 25 घंटा है, 25 ओवर एज, 25 में तुम उनकी डिग्री ही दोगे तो वो क्या करेंगे? और देख लेना आगे चल के ये लोग यही लिखेंगे कि इसकी ओवर एज 25 है, और फिर रोना बैठ के आरती उतारोगे उस डिग्री की और डिप्लोमा की। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि जाओ, और सभी जो भी पास हैं सभी स्टूडेंट जाओ, जो भी जा सकते हो, ठीक है। और जो नहीं जा सकते हो बेचारे वो क्या कर सकते, लेकिन जो जा सकते हैं प्रोटेस्ट में ज़रूर जाओ, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ ना, वो मैडम बोल रही थी ना जो कि वहाँ पे सीएम हाउस के बाहर जो मैंने वीडियो डाली थी कि आप क्या स्टूडेंट हैं, उनको मुँहतोड़ जवाब दो कि स्टूडेंट हैं नहीं, लेकिन ये हमारे फादर हैं, पिता हैं, माता है, सब आएंगे। फीस भी इन्हीं ने भरी थी क्या? इन्हें सरकार ने भरी थी। सालों ने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप दे दी 24,000, और फिर सेकेंड ईयर में 24,000 खा गए, और थर्ड ईयर में भी 24,000 खा गए, ठीक है भाई। फीस चलो स्कॉलरशिप खा जाओ, 24 दूनी 48,000 खा जाओ, लेकिन साले एग्ज़ाम तो लगवा देते। पर इन्हें ये भी नहीं लगवाना है सालों को। बेशर्म है और घटिया है, गंवार सरकार है बिल्कुल। तो चलिए, कोई भी सवाल है, डाउट हो, कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब दे दूँगी।